झारखंड में बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और ये जो वैकेंसी आई है भाई पूरे झारखंड के लिए और साथ साथ में ऑल ओवर इंडिया के लिए भी इसमें सीट रखी गई है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे पहले इसमें यदि आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसा कुछ होना चाहिए इसमें, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे ध्यान से चीज़ देखिएगा तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। बस ये समझ लीजिए कि इसमें 6 पोस्ट ऐसा है, यानी 6 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, ठीक है। वेटनरी में आया है, उसके बाद मतलब बोल सकते हैं कि परिवार कल्याण विभाग में आया है, इस तरह से कीट संग्रहकर्ता में आया है, कृषि में आया है, पशुपालन में बहुत सारा चीज़ में आया है, मत्स्य विभाग में भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। ऑनलाइन जो करने का डेट है भाई, मतलब कि वेबसाइट ही ये वाला है, ठीक है। सभी कुछ आपको हम बताने वाले, ध्यान से देखते चलिएगा। परीक्षा जो शुल्क लग रहा है उसमें 100 रुपये लग रहा है, यानी 100 रुपया देकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावे जो लोग झारखंड के अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए फीस आधी हो जाएगी, यानी 100 की जगह पर कितना लगेगा, 50 रुपये है, ठीक है। सबसे खास बात ये होता है कि यदि कोई लोग पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद उनका जो फ़ी होगा नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि कभी लौट कर नहीं आएगा वो फीस, ठीक है। तो इसीलिए सोच समझ कर आपको पेमेंट करना है। अब रही बात यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन पोस्ट आया है, ठीक है। यहाँ पर बताए थे कि स्वास्थ्य निर्देशालय आया है, कहाँ भाड़ा बता रहा, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर जो आया है इसमें टोटल सीट कितना है, 137 है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसमें देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर सीट रखा गया है, ठीक है। उसी तरह से योजना विकास विभाग के तरफ से आया है जिसमें अर्थ और सांख्यिकी निर्देशालय का भी सीट इसमें है, मतलब पोस्ट है। तो इसमें देख सकते हैं टोटल यहाँ पर सीट की बात करेंगे तो 27 है। इस तरह से करते करते बहुत सारा है। तीसरे नंबर पर आता है स्वास्थ्य चिकित्सा के बारे में यदि बात की जाएगी तो इसमें मतलब टोटल सीट कितना है, 62 है, ठीक है। ये सारा चीज़ें आप लोग इसको पोस्ट के बारे में डीपली दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो लोग वेटनरी में बनना चाहते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसमें सीट कितना है, 27 है। सबके बारे में हम बताने वाले हैं कि किस पोस्ट पर जो सीट आया है इसमें क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखते चलिए और समझते चलिए। उसके बाद यहाँ पर कीट संग्रहकर्ता के रूप में आ गया है, फिर मछली विभाग में आ गया, मत्स्य विभाग में। तो यहाँ पर 32 सीट मिलती है और यहाँ पर मिलती है कितना, 41 सीट। यदि टोटल बात करेंगे जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए टोटल जो 6 पोस्ट आया है उसमें 326 सीट है, ठीक है। इसके मतलब बहुत सारा यहाँ पर दिया गया है, तो टोटल सीट कितना हो जाता है जनरल कैटेगरी के लिए 326, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि हर वैकेंसी में जैसे कि जो है सीट जो है यानी जो आपका रिक्ति है वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो ये अलग चीज़ हो गया। अब सबसे खास बात ये होती है शुरू कि अब आपको जानना ज़रूरी है कि फॉर्म को भरने के लिए आपके पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यदि स्वास्थ्य पर्यवेक्षक में यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास तो आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद साइंस होना चाहिए, ISC होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कनिक क्षेत्रीय में यदि आप योजना और विकास में यदि आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको +2 के साथ साथ में मैथ भी होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा तो आप भर सकते हैं। इधर देखिएगा तो इधर में आपका पोस्ट दिया गया है, ठीक है, पद, और इधर में आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ISC रहेगा, साइंस रहेगा तो भर सकते हैं। अब इसमें वेटनरी में यदि बात करेंगे तो किसी भी संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि आप बायोलॉजी लिए हैं तो वेटनरी में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। कीट संग्रहकर्ता में बात करेंगे तो यहाँ पर बायोलॉजी आपका होना अनिवार्य है, बट बायोलॉजी में यदि आप पास हैं तो भर सकते हैं और भरना भी चाहिए। सबसे खास बात यह है कि बीच में आपका वेतन भी लिखा गया है कि वेतन आपको 5200 रुपये से लेकर 20 मतलब 200 रुपये के आसपास में मिलने वाला है। मोटा मोटी देखिएगा तो लगभग यही है। ग्रेड पे किसी में 2400 रुपये है, किसी में 2000 है, 1900, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि 2500-2000 के आसपास में सबका रहने वाला है ग्रेड पे, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप मत्स्य विभाग में जाते हैं, ठीक है, तो इसमें मतलब कृषि पशुपालन विभाग में यदि आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावे एक चीज़ और देखेंगे कि उम्र की बात करेंगे। जो 6 पोस्ट आया है तो 6 पोस्ट के लिए एज अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक में
1/8/2023 से लेकर, ठीक है, न्यूनतम उम्र होना चाहिए, और 1/8 मतलब इसमें मैक्सिमम इतना के बीच में यदि है तो आप लोग भर सकते हैं। न्यूनतम एज की बात कर रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, जो मेन चीज़ें उसको हम बताने वाले हैं आपको। उम्र की बात करेंगे तो उम्र कितना लगेगा भाई, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम उम्र यहाँ पर दिया गया है कि जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से हैं, उनके लिए 35 वर्ष होना चाहिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति से जो लोग हैं उनके लिए भी 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है। जो EWS है उनके लिए 35 वर्ष, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं उनके लिए 37 वर्ष, ठीक है। महिला के लिए 38 वर्ष है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितना है, 40 वर्ष है। यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना था, 37 वर्ष था, ठीक है। और जो लोग मतलब सभी कोटि के जो लोग हैं उसमें मैक्सिमम 10 वर्ष का छूट दिया गया है, यदि आप लोग उस योग्यता के पात्र होते हैं तब। यानी कि यदि आप विकलांग हैं तो 10 वर्ष का छूट मिलेगा। मैक्सिमम आपकी जो होनी चाहिए, कम से कम 40% दावेदार होना चाहिए। यदि आप इससे कम होंगे तो आपको 10 साल का छूट नहीं मिल पाएगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू होती है कहानी की आवेदन जो है ऑनलाइन करने की जो तिथि शुरू होगी भाई 20 तारीख से शुरू हो जाएगी, और 19/8/2026 तक इसका डेट रहने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम बोल सकते हैं कि 1 मंथ के आसपास में आपका डेट रहने वाला है। आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अब यहाँ पर पेमेंट और फोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड करने का है वो 20/8 तक ही आपका लास्ट डेट है, यानी कि लास्ट डेट बीतने के बाद 19 तारीख तक है। उसे एक दिन अधिक समय दिया जाता है, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है, 12 बजे रात तक। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर दिया गया है कि 23 तारीख को, ठीक है, मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन करने की एक बार और से फिर से मतलब कि वेबसाइट खोली जाएगी, जो कि बंद हो जाएगा। उसके बाद 21 तारीख से लेकर और 23 तारीख, यानी 2 दिन आपको खुलेगा, और उसमें आप लोग कहीं आपका गलती हुआ है तो उस करेक्शन को आप लोग सुधार सकते हैं। परीक्षा जो इसमें भाई होने वाला है CBT माध्यम से होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा। परीक्षा 2 चरणों में होगी, पहला PT होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मेंस। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यदि फॉर्म भरने वाले की संख्या 50,000 से कम रहती है तो सिर्फ और सिर्फ मेन परीक्षा होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा हट जाएगा। तो हम सबको पता है कि 50,000 तो होगा नहीं, कम से कम मैक्सिमम जाएगा 3-4 लाख, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र में जो होगा वो क्या होगा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेंगे, यानी कि जो भी आपके पास प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न के लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। और यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है, तो आपका भाई 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। यानी कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लगा हुआ है। 2 घंटे का पेपर होगा, प्रथम जो परीक्षा होगा उसमें 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, झारखंड से संबंधित ज्ञान और सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल कितना भाई 120 प्रश्न रहेगा। उसके बाद ये उसका सिलेबस हो गया, सामान्य ज्ञान रहेगा, ठीक है, झारखंड से, ये सारा चीज़ें इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मेन परीक्षा होगा, यानी जो मेंस होगा, उसमें क्या होगा। तो उसमें कह रहा है कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पात्र होंगे, यानी कि अलग अलग कैटेगरी से 3 वो परीक्षा होने वाला है। प्रत्येक पत्र के लिए 2-2 घंटे की आपको मतलब टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो पहला होगा, ठीक है, उसमें 60 प्रश्न रहेगा हिंदी का, और दूसरा होगा उसमें भी 60 प्रश्न होगा इंग्लिश का। टोटल मिलाकर 120 नंबर होंगे। और जो पत्र 2 होगा उसमें मतलब आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। ये सारा लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में आपको कि कोई भी एक लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि फॉर्म भरते समय आप इसमें से कोई भी एक मतलब लैंग्वेज चूज किए रहेंगे, उसी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर आती है बात पत्र 3 की। तो इसमें आपको 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि किस किस कैटेगरी से, मतलब किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि सामान्य अध्ययन से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे झारखंड से, क्योंकि झारखंड की वैकेंसी है, तो 40 नंबर का प्रश्न रहेगा। सामान्य अध्ययन 30 नंबर का रहेगा। मैथ बिल्कुल 10 नंबर का रहने वाला है। कंप्यूटर भी 10 नंबर का रहेगा। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा, 120 नंबर।
तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि सब में पास होना कितना ज़रूरी है। तो जो पत्र 1 है उसमें आपको कम से कम 30% लाना है। 30% से कम लाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे वैकेंसी से। लेकिन ये भी कह रहा है यहाँ पर कि पत्र 1 में जितना भी आप नंबर लाएंगे, मैक्सिमम नंबर मान लीजिए कि आप लोग 70 नंबर ला दिए 70%, तो ये वाला नंबर जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा है नहीं जुड़ेगा। और जो पत्र 2 है, ठीक है, 2 और 3, यानी कि इसमें आप जितना भी नंबर लाते हैं, मान लीजिए कि 30 नंबर लाए, दोनों में 30-30 नंबर, सेकेंड और थर्ड में, तो ये आपको मेरिट में जुड़ेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, यही सारा चीज़ इसमें बताया गया है। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करेंगे, तो फिर से हम उनको बता देंगे कि कहाँ से कैसे क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, मतलब सारी कुछ हम उसमें बता देंगे। कमेंट यदि करिएगा तो। ठीक है, थैंक यू।